सिंपैथी नहीं चाहिए आपकी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो एक भाई आज बोल रहा है उसका जवाब दीजिए पॉइंट वाइज। इंसाफ देखिए, आप सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज जो नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मुझे आप 2 मिनट दें, जो आज नोट्स पुलिस ने न्यूज के साथ शेयर करे हैं, जो ब्रीफ नोट्स है चार्जशीट के, वो नोट्स ये कह रहे हैं कि जो मॉब थी, मॉब ताहिर हुसैन के घर में उसको घसीट कर नहीं लेकर गई थी, वो कहीं और उसको लेकर गई थी। जो पहला न्यूज में चलाया गया था जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो न्यूज वालों का वर्जन ये था कि ताहिर हुसैन के घर में उसको घसीट कर लेकर गए और मस्जिद के ऊपर से उसको फेंक दिया गया। लेकिन आज पुलिस का खुद का ये वर्जन है कि हम चार्जशीट के कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उसमें इन्होंने कहा है कि चाकू ताहिर हुसैन के घर से रिकवर नहीं हुआ। वो नोट्स है हमारे पास, मैं भी पढ़ती हूँ। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन बताइए, कौन सी लाइन बताइए, कौन सी लाइन? वही मैं बता रहा हूँ, वही अभी सुनिए मेरे। आप अंजना जी, मुझे आप सुने, मेरे को बता गलत कोट नहीं कर सकते ना सर, मेरे पास भी नोट्स है। कौन सी लाइन में लिखा गया है? मैंने वो नोट खोल लिया है अपने मोबाइल पर। कौन सी लाइन में लिखा है कि दूसरी जगह ले जाया गया था? बताइए। आप मेरी बात, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। चाकू की रिकवरी ताहिर हुसैन के घर से नहीं हुई है। कोई भी ऐसा जो वेपन यूज किया गया ये घटना करने के लिए, फिर पलटे झूठ पकड़े जाने पर, ये अगर मैम इसको अगर आप पलटना कहेंगे, अंजना जी अगर इसको आप पलटना कहेंगे और मुझे एक्सप्लेन नहीं करने देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको सच नहीं बता पाऊंगा। बॉडी कहाँ ले जाई गई थी, क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है, बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे इस नोट में। आप गलत देखिए, बॉडी अगर बॉडी लेकर भी गई है, घटना घटी है। ये अंजना जी, ये आप ये झूठ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। ये घटना घटी, उसको लेकर गई मॉब, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस पुलिस ने नहीं दिया है कि मॉब से कनेक्शन मेरा था। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूं? विक्रम सिंह साहब खुद नहीं करी कि डायरेक्टली 302 मेरे खिलाफ बनता है। वकील साहब 2 बार तो अभी ही पलट गए। वकील साहब जो है मैं बताता हूँ, मेरा वो ब्रीफ नोट हमारे पास भी है अंजना जी, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है। ये पूरी तरह गलत बयानी कर रहे हैं। अदालत में भी ऐसे गलत बयानी करेंगे क्या आप? अंजना जी की अदालत में भी जो खुद वहाँ पर गई हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप जाइए ना कोर्ट में कीजिएगा। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस के तर्जुमान है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? वो दिल्ली पुलिस की जो नोट है वो कॉपी हमारे पास भी है। ब्रीफ शाहनवाज जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, आप फैसला नहीं करेंगे। नहीं तो आप भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पर आज तक ने ये कोर्ट का मामला है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप यहाँ पर आप गुमराह करने के लिए यहाँ पर वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप पूरे देश को मालूम है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, कोर्ट का मामला है। जल्दी पढ़ रहे, कुर्सी हिला के पढ़ रहे कि शायद कोई लाइन निकल जाए। बारूद निकला कि नहीं, वहाँ से हथियार गुलेल निकली कि नहीं, मीडिया ने जाकर अपने आंखों से देखा कि नहीं, अंजना जी वहाँ पर जाकर देख कर आई कि नहीं, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ। अंजना जी सुने आप, अंजना जी जावेद साहब ताहिर के काबिल डिफेंस एडवोकेट हैं और उनकी हिफाजत के लिए वो कुछ भी सच्चा झूठ अर्ध सत्य बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनका फर्ज है। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि हजारों लोगों की मौजूदगी के समय हुआ था और आला कत्ल बरामद हुआ। ये कहाँ लिखा है कि जो मुलजिम है उसके कब्जे से बरामद हो? ये किसी लॉ में लिखा हो तो ना समझाए हम लोगों को। बिल्कुल। दूसरी चीज, हजारों लोगों के सामने सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। चश्मदीद शहादत, समई शहादत, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, ये तमाम तफ्तीश के पेश में इसके ऊपर जवाब जाएंगे और इसके बारे में आप कोर्ट के लिए रखिए। और विक्रम सिंह जी उर्दू में समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहे हैं आप। सुन लीजिए जावेद साहब, जरा इसको ऐसा ना हो कि कोर्ट के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े। और उसके बाद जब आप देखेंगे हजारों लोगों की शहादत के बाद आपका सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पर गुलेल की बराबरी नहीं हुई, तो आप अपनी डिफेंस लेना एक चीज है और सच्चाई बिल्कुल अलग है। अंजना जी आप बात सुने। विक्रम जी आप बात सुने। बोलिए जल्दी। आपके पास है नोट्स? विक्रम जी मेरा आपसे एक सवाल है। मैं बोलना नहीं चाहते, वो आज दिल्ली पुलिस की तारीफ करना चाहते हैं। अंजना जी नोट्स देख पा रहे हैं? यमी जो कह रहे हैं ना वो अंकित शर्मा के साथ हैं। अंजना जी नोट्स आप देख पा रहे हैं? आज अंकित शर्मा के लिए अगर चार्जशीट ना बोले, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है एक एक करके बात कीजिए। शोएब जमाई अपनी बात जल्दी से बोलिए। अंजना जी
देखिए अंजना जी, अभी संगीत रागी जी ने कहा कि कपिल मिश्रा के बयान से फौरन ही सारे पेट्रोल पंप और वहां पेट्रोल नहीं जमा सकते। सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन का केस तो 24 फरवरी का था, लेकिन 23 फरवरी को शाम 3:30 बजे ही शिव विहार नाले के सामने जो जिम है और जो वहां है, वहां पर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट और पेट्रोल बम से घर जलाने की शुरुआत हो चुकी थी और रात के 9:30 बजे तक तमाम मोहल्ले के जो अल्पसंख्यक थे वो छोड़ करके जाफराबाद आ चुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दंगों की प्लानिंग पहले कर रहे थे और पुलिस सारी स्क्रिप्ट लिखने के बाद तमाम किरदार को ढूंढ करके उसमें फिट कर रही है। ठीक है अंजना जी, इस पर रागी जी, एक बार रागी जी और शाहनवाज जी आप लोग जवाब दीजिए। शोएब जमई को शाहनवाज हुसैन और रागी जी के साथ दिखाइए। संगीत रागी वो सीधे कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उस थ्योरी को वो पलट रहे हैं। जवाब दीजिए संगीत रागी। अंजना जी, बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं कि दिल्ली दंगों में वही लोग शामिल थे जिन्होंने शाहीन बाग को उकसाया था और ये गलत बात है कि शिव विहार में दंगे शुरू हुए थे। जो दंगे शुरू हुए हैं वो चांदबाग और जाफराबाद में दंगे शुरू हुए हैं।